नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं आपके साथ शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर भर में पसरा रहा सन्नाटा, कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने लॉकडाउन शुरू। चौक चौराहों में पुलिस के जवान रहे तैनात, सड़क पर अब घूमने वालों की खैर नहीं। लॉकडाउन के चलते एक बार फिर रोज कमाकर आजीविका चलाने वालों पर फिर आ रही मुसीबत। आमदनी हुई बंद, ऑटो रिक्शा चालकों को परिवार चलाने की चिंता। गोल बाजार के मोबाइल दुकान में लगी आग, समय पर आग पर पाया गया काबू, बड़ी दुर्घटना टली। और 4 असाइनमेंट के आधार पर इस वर्ष ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की होगी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। आज शुक्रवार 31 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लॉकडाउन के चलते शहर के सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ लोग ही सड़कों पर आते जाते नजर आए। इन्हें रोककर पुलिस द्वारा पास और परिचय पत्र की जांच की गई। कोरोना संक्रमण से ग्रस्त मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है। शहर में 31 जुलाई की सुबह 11 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसका पालन करवाने सुबह से ही नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग पूरे मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ था। जगह जगह चौक चौराहों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही थी। साथ ही ये अपील भी की जा रही थी कि वे घर से बाहर न निकलें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई और साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने की बात कही गई। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। जो लोग सड़कों पर आवागमन कर रहे थे, उन्हें चौक चौराहों पर रोककर पुलिस द्वारा परिचय पत्र और पास की जांच की गई। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा समझाइश देकर उन्हें छोड़ा गया और कुछ लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। इस संबंध में जानकारी देते डीएसपी चंद्रशेखर परमा। लॉकडाउन के समय पुलिस प्रशासन ने 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन होगी। 11 बजे तक आज का था, खुला था, जिसमें एसेंशियल चीज़ें जो नियमानुसार से प्रशासन ने जो नियम दिए थे उसके नियमानुसार खोले गए थे। आप सभी लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूमे उनके बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो इमरजेंसी वाले हैं उनके लिए 24 घंटा आपके मेडिकल दवा शॉप खुले रहेंगे। अन्य जो दूध है, सब्जी है, जो महत्वपूर्ण है, जो डेली यूजेस के, वो प्रशासन के दिए गए आदेश के नियमानुसार से होगी। लेकिन मैं सभी जगदलपुर वासियों से मैं यही अपील करता हूँ बस्तर पुलिस की तरफ से कि कृपया आप घर में रहें और बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करें। कि जिस तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और जिस प्रकार से लोगों के बीच इस संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोगों का सहयोग बिल्कुल अपेक्षित है। इसीलिए इस माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, घर में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजिंग यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अब बेवजह बिल्कुल शहर में ना घूमें। पहले हम समझाइश देंगे प्रथम चरण में, यदि नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बस्तर जिले में भी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही आम जनता से ये अपील भी की जा रही है कि वे अपने अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर न निकलें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के साथ ही जगदलपुर शहर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। उच्च प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन भी चिंता में है। शहर में लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अधिक हो गई है। गुरुवार को 2 संक्रमित व्यक्ति शहर में मिले, जिनमें से एक पथरागुड़ा निवासी है तो दूसरा लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का है। पथरागुड़ा क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें बांस मुंडा के पास की सड़क अवरुद्ध हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को नयापारा क्षेत्र में भी 4 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले, जिनके चलते शासकीय आवास कॉलोनी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट के कुछ अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज किया गया और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। वहीं उच्च अधिकारी के वाहन चालक के साथ और कर्मचारियों के कोरोना की भी जांच की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस के अनेक उच्च अधिकारी भी सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि संक्रमित लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है, इसलिए सभी व्यक्तियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा, जो कि इस वर्ष असाइनमेंट के आधार पर लिया जा रहा है, कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों ने अपने अपने असाइनमेंट जमा करा दिए हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों को असाइनमेंट वितरण नहीं हो सका। इन्हें लॉकडाउन समाप्त होने का इंतजार है। ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा असाइनमेंट के आधार पर की जा रही है। इसके लिए 22 जुलाई से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पत्र वितरण के साथ ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका असाइनमेंट के रूप में एक लिफाफे में वितरित की गई थी, जिसे परीक्षार्थियों ने 29 जुलाई की शाम तक जमा कर दिया। कुल 400 परीक्षार्थी में से केवल 330 परीक्षार्थियों ने असाइनमेंट जमा किए। वहीं लॉकडाउन शुरू होने के चलते 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को असाइनमेंट वितरण का कार्य रोक दिया गया। लॉकडाउन हटने के बाद से 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को असाइनमेंट वितरित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए महारानी लक्ष्मीबाई परीक्षा केंद्र के प्रभारी बंसीलाल ध्रुव ने बताया, अभी तक जमा हुआ है 330 बच्चे जो है 400 भेजे हैं, 70 आना बाकी है। अच्छा, इसके बाद 10वीं का क्या है वो प्रक्रिया है सर? अब 10वीं का 4 तारीख से शुरू करना था, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में 6 के बाद ही करेंगे। 10वीं के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचकर वापस लौट रहे हैं। उम्मीद है शीघ्र ही लॉकडाउन समाप्त होगा और 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को भी असाइनमेंट का वितरण हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। गोल बाजार के पास स्थित एक मोबाइल और दवाई की दुकान में गुरुवार की शाम एकाएक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मदद के लिए पहुंचे। सही समय पर मिली मदद से बड़ी दुर्घटना टली। स्थानीय गोल बाजार के पास स्थित एक मेडिकल और मोबाइल की दुकान पर गुरुवार की शाम एकाएक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस दौरान पूरे बाजार में लोगों की भीड़ एकत्रित थी। आग लगते ही दुकान से घना धुआं निकलने लगा। लोगों में दहशत फैल गई। सूचना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर व्यवस्था संभालते हुए दमकल वाहन को बुलाया और दमकल वाहन के पहुंचते ही आग पर काबू कर लिया गया। इस दौरान काफी संख्या में तमाशबीन लोगों की भीड़ भी लगी रही, जिसे दुकान के पास से हटाया गया। आग बुझाने की कार्य को चालू रखने के प्रयास में पुलिस जुटी रही। उक्त दुकान के ऊपर मकान में कुछ लोग फंसे रहे, जिन्हें दमकल वाहन की सीढ़ी लगाकर पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि आग दुकान के आखिरी वाले कमरे में लगी थी और धुआं पूरे भवन में फैल गया था। मकान की पिछले दीवार को भी जेसीबी की मदद से तोड़ा गया ताकि धुआं बाहर निकल सके। घटना की खबर पाते ही स्थानीय विधायक रेखचंद जैन और पूर्व विधायक संतोष बाफना भी घटनास्थल पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया। दुकान के सामान को हटाने में स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। ठीक समय पर मिली मदद से शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया गया। काफी कम मात्रा में क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। जगदलपुर शहर के महापौर सफीरा साहू एविजन के खास कार्यक्रम शख्सियत में अगले रविवार 2 अगस्त को रात 8:30 बजे कुछ बातें उनकी अपनी, कुछ राजनीति की तो कुछ विकास योजनाओं की। मेरा जन्म जगदलपुर शहर में ही हुआ है। मोती तालाब पारा में हम लोग किराए के घर पे रहते थे और मेरे पापा राज्य परिवहन जो नगर निगम के ही अंतर्गत आता है उसमें वो जॉब करते थे, ताकि जिस तरीके से एक महिला अपने घर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखती है, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जगदलपुर शहर को साफ और एकदम मतलब सुंदर बनाया जाए। सब कुछ साझा करेंगे आपके साथ। देखिए शख्सियत कार्यक्रम रात 8:30 बजे 2 अगस्त की रात।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का। नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। इनर व्हील क्लब के द्वारा हमेशा ही पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ जवानों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस बार कोरोना के कारण रक्षा सूत्र बांधना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें राखियां वितरित कर दी गई। यह राखियां रायपुर की महिला गृह उद्योग ओज द्वारा बनाई गई हैं, जो बांस तथा गोबर से बनी हुई है और इनमें पौधों के बीज भी हैं, जिन्हें जमीन में लगा देने से पौधे निकलेंगे। दोनों क्लब का 1000 राखी बांटने का लक्ष्य है। इसके साथ ही क्लब के द्वारा मनोविकास तथा मातृ छाया में सैनिटाइजर स्टैंड और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। राजनगर बकावंड काजू प्रसंस्करण केंद्र से बस्तर को एक नई पहचान मिली है। जी हां, बस्तर जिले में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की एक नई गाथा रची जा रही है। महिलाओं को वन धन विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत बस्तर वन मंडल के अंतर्गत 4 वन वृत्त में 614 महिला स्व सहायता समूह द्वारा लघु वनोपज का संग्रहण और प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है। जिला यूनियन जगदलपुर और बस्तर वन मंडल के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति विकास खंड बकावंड के ग्राम राजनगर में काजू प्रसंस्करण केंद्र की संस्थापना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर द्वारा 2013 को की गई थी। बस्तर क्षेत्र में काजू का वृक्षारोपण वर्ष 1979 से शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया था। वृक्षारोपण क्षेत्रों से ग्रामीण प्रतिवर्ष 7,000 से 10,000 क्विंटल काजू संग्रहण कर अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं। 21 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा बस्तर काजू के नाम से ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। कोरोना वायरस विश्व महामारी लॉकडाउन के दौरान भी स्व सहायता समूह के द्वारा काजू का संग्रहण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक आशुतोष पांडे को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी बस्तर ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष तरुणा बेदारकर ने बताया कि प्रदेश सह संयोजक द्वारा लगातार जिले में विकास कार्यों के लिए आए विभिन्न योजनाओं ने जनता का पैसे का राजनेताओं और ठेकेदारों द्वारा बंदरबाट करने के मामले को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। ऐसा ही एक 18 लाख रुपए लेकर काम न करने वाले ठेकेदार के मामले को उजागर करने पर बौखलाहट में आम आदमी पार्टी के नेता सह संयोजक आशुतोष पांडे को सीधे फोन कॉल में जान से मारने की धमकी दी। बस्तर में भी दिनों दिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की घोषणा आज शुक्रवार 31 जुलाई से की गई। आने वाले एक सप्ताह तक रोज कमाकर खाने वालों की आजीविका कैसे चलेगी, इस पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से शहर के ऑटो रिक्शा चालकों की मुसीबतें फिर बढ़ गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एक बार फिर रोज कमाकर अपना जीवन यापन करने वालों पर आफत आन पड़ी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने प्रशासन द्वारा एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। रिक्शा और ऑटो रिक्शा परिचालन नहीं होने से इनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने की बात कही है। पिछले दिनों 3 माह के लॉकडाउन ने इनकी कमर पहले से ही तोड़ रखी है और फिर अब वही समस्या से इनकी स्थिति दयनीय हो गई है। लॉकडाउन से पूर्व हमने इस बारे में ऑटो चालकों से बात की। क्या कहते हैं ये, आइए सुनते हैं। व्यवस्था अभी कुछ नहीं है, रोज कमा कर रोज खा रहे हैं। कैसे
अब क्या करेंगे, अब जैसा चल रहा है चलेगा। अब भाई सरकार जब नियम निकालें तो नियम तो पालन करना पड़ेगा। इससे पहले भी जो लॉकडाउन हुआ था ऑटो रिक्शा बंद था जी उस समय, लेकिन ऑटो रिक्शा बंद रहा। सब्जी मंडी में जब खुला था उस समय सब्जी लाते थे, तो उसी में जो चलता था घर चल रहा था। क्या करेंगे मैडम, हम ऑटो चला रहे हैं, हम बहुत परेशानी हो रहा है। लॉकडाउन करने बोल रहे हैं, अलग छोटा सा बच्चा आया इसी घर पे, कमाई धमाई बिल्कुल नहीं हो रहा। अलग किस्त वाले परेशान कर रहे हैं, और लोन पैसा उठाए वो भी परेशान कर रहे हैं हमको। अब कहाँ से पैसा लाएंगे बताइए ना आप, कोई दे रहे नहीं 1 रुपया। अब कमाई धमाई ऑटो चलेगा तभी 2 पैसा हम कमाएंगे, नहीं तो कहाँ से मिल पाएगा। अब तो 1 पैसा नहीं मिलने वाला है हमको, तो वही चक्कर में क्या करेंगे। अब रोड में आके बैठ गए हैं, मिल रहा ही नहीं है, कहीं से तरीका नहीं मिल रहा है, कहाँ से कमाए कहाँ से नहीं। 31 तारीख से लॉकडाउन चालू हो रहा है। हाँ चालू हो रहा है बोल के बता रहे थे अभी, लेकिन उतना तो अब मेरे को हमको पता नहीं चल पाता है कि अब कब करेंगे कब नहीं। अब धड़क से बंद कर देने से हम मर जाते हैं गरीब लोग, क्या करेंगे। हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है और कुछ नहीं है, बस वही परेशानी है हमारा। ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले दिनों वे जिस तरह की समस्याओं से दो चार हुए हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनका कहना है कि वाहन नहीं चलने से फिर आमदनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जिन ऑटो चालकों का परिवार सिर्फ इसी से चल रहा है, उनके सामने जीवन चलाना, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर ए विजन चैनल द्वारा यादे रफ़ी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कलाकारों सहित बस्तर अंचल के जाने पहचाने गायक गायिकाओं ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर शहर में संगीत कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। ए विजन चैनल ने शहर के संगीत प्रेमियों के लिए यादे रफ़ी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया, जिसका लाभ शहरवासियों ने लिया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर भर में पसरा रहा सन्नाटा, कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने लॉकडाउन शुरू, चौक चौराहे में पुलिस के जवान रहे तैनात, सड़क पर अब घूमने वालों की खैर नहीं। लॉकडाउन के चलते एक बार फिर रोज कमाकर आजीविका चलाने वालों पर फिर आ रही मुसीबत, आमदनी हुई बंद, ऑटो रिक्शा चालकों को परिवार चलाने की चिंता। गोल बाजार के मोबाइल दुकान में लगी आग, समय पर आग पर पाया गया काबू, बड़ी दुर्घटना टली। और 4 असाइनमेंट के आधार पर इस वर्ष ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की होगी परीक्षा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।